नमस्कार दोस्तों, आज 4 जुलाई 2024 दिन है, वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। और दोस्तों आपको मौसम की जानकारी दे दूँ, दिल्ली में हल्की बरसात चली हुई है और मौसम बहुत सुहावना और ठंडा है जी, नज़ारा है जी मौसम में। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास ये लाल वाला प्याज कहाँ का है जी, और एक ये प्याज है जी, और एक दूसरे वाले कहाँ के है, क्या रेट चले जी। असुनी भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी आज का क्या चला जी, गाड़ियाँ बताओ जी पहले। कल से माल कम है ज्यादा है जी, बिक्री का जी माल किसान बहुत संभल के निकाल रहा है। अच्छा जी। माल आया कुल 43 गाड़ी प्याज बस आज, सिर्फ 43 गाड़ी जी। और इसके अंदर भी ज्यादातर माल जो है 15 टन 12 टन के टेम्पू है। अच्छा। अगर मैं कुल मंडी में आमदनी बोलूँ तो 30 गाड़ी प्याज भी नहीं है आजादपुर मंडी के अंदर। अच्छा जी। अच्छा। अगर बड़ी गाड़ी में गिनूँ तो 30 ही गाड़ी प्याज है आज बस। अच्छा जी। और मजे की बात यह है डेली 18 1 रुपए बाजार सुधर रहा है बाजार प्याज में। अच्छा जी। माल आमदनी कम आने से डेली 18 1 रुपए किलो, कभी 1.5 रुपए किलो बाजार डेली बढ़े जा रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। और बिक्री भी बहुत अच्छी है, बिक्री भी प्याज को सपोर्ट कर रही है। अच्छा जी। और इसी तरीके से प्याज का भाव बढ़ता जाएगा तो किसानों को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अच्छा जी। और किसी तरीके की कोई घबराहट नहीं है, कोई बाहर से माल आने वाला नहीं है। आराम से बाजार बढ़ रहा है, किसान आराम से माल निकालता रहे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है जी। ये नहीं कि सारा माल होल्ड करे, आराम से थोड़ा माल बिक्री करता जाए। ठीक है जी। भाई अगर मान लो 1000 कट्टा है तो 100 कट्टा करके बिक्री करे। ठीक है। अगर 10,000 कट्टा है तो 1000 करके बिक्री करे। अगर 50,000 कट्टा है तो 2,000 करके बिक्री करे। ठीक है। उस पर माल है तो उसका 5-10% माल बिक्री उसको करते रहना चाहिए। ठीक है। सारे माल को होल्ड नहीं करना चाहिए। कभी भी प्याज के अंदर सुधार मिलेगा तो मिलता जाएगा, जितना माल जैसे बिकता जाएगा वैसे उस माल में उतना सुधार मिलता रहेगा। ठीक है जी। और जो रुकदा चला जाएगा फिर बाद में दिक्कत आ जाती है। देखो ज़्यादा माल रुका हुआ, कोई बरसात आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ प्राकृतिक आपदा आ रहा है या कुछ और आ जाए तो किसी की माल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है जी। अगर आदमी, हमारे बड़े कहते थे अरे मुर्गी के जितने अंडे होते हैं उसको एक टोकरी में डाल के नहीं रखना चाहिए, उसको 17 जगह बिखेर के रखो। अगर टोकरी गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे ना। ठीक है तो जी। प्याज का ऐसा ही सिस्टम है, प्याज का एक ही जगह जैसे स्टॉक रखा हुआ है और कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा या कोई दिक्कत आ जाए तो माल को नुकसान हो जाता है। ठीक है जी। या मौसम में क्लाइमेटिक कोई डिफरेंस आ जाए तो माल को नुकसान हो जाता है। तो आदमी को थोड़ी रकम को इकट्ठा करते रहना चाहिए। ठीक है। आराम से थोड़ी रकम इकट्ठी करेगा तो रकम भी ज़्यादा इकट्ठी होगी उससे। ठीक है जी। माल में वजन भी कम घटेगा, ज़्यादा टाइम में वजन भी ज़्यादा घटता है माल के अंदर। ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, कल से गाड़ी है फिर कमी है जी। ये नहीं राणा जी, प्याज के अंदर क्या हुआ है इस साल उल्टा हिसाब है। छोटे प्याज महंगे बिक रहे हैं। गोली जो है राजस्थान की मेरे पास गोली बिकी है 27 रुपए किलो। अच्छा जी। गोली यानी वो आगे गोली पड़ी, वो आगे गोली पड़ी। ये वाली जी। हाँ, ये गोली बिकी 27 रुपए किलो, बिल्कुल छोटी जी। हाँ राणा जी थोड़ी पास से दिखाओ, ये अजमेर की गोली है। अच्छा जी। ये राणा जी 27 रुपए किलो बिकी है। 27 रुपये। और ये काटेगा छिलेगा कैसे जी कोई इसको? राणा जी ये प्याज जब तेज होता है तो सब छोटा प्याज भी पहले बिकने लग जाता है। अच्छा जी। अच्छा। ये पहले प्याज बिहार बंगाल में ज्यादा मांगे जाते थे। अच्छा अब जी। इसकी दिल्ली में दुकानदारी अच्छी हो गई है। अच्छा जी। अच्छा। और ये देखो ये छोटा प्याज है अजमेर का, ये मीडियम बोला जाएगा इसको? मीडियम प्याज है अजमेर का। अच्छा जी। अच्छा। ये 1300-1350 रुपए बिका है। 1300 1350 रुपये मन, जो किलो में जाने जी इसको? किलो में बोलूं तो मैं 33-34 रुपए किलो। 33-34 रुपये किलो जी। हाँ। ये बड़ा भी जी। हाँ, और अगर मोटे माल हो तो वो 35-36-37 रुपए बिक रहे हैं अजमेर के। अच्छा जी। अच्छा। और ये प्याज है कुचामन का। अच्छा जी। ये कुचामन का जो छोटा प्याज है, हाँ जी, ये तो बिक रहा है 33-34 रुपए किलो। अच्छा जी। अच्छा। कुचामन के मोटे माल जो है हाँ जी, वो बिके 35-36 रुपए 37 रुपए किलो। अच्छा जी। अच्छा। और ये माल है पूना के। ये वाले जी। हाँ, अच्छा जी। ये आला फाटा उत्तर जुन्नर के माल हैं। ये काला रंग क्यों हो रहा है जी इनका थोड़ा थोड़ा? देखो मौसम है ना, वहाँ से सीलिंग, बारिश के मौसम में गाड़ियाँ जो लोड होती है ना, अच्छा और आते आते थोड़ा बहुत मौसम में कलर का डिफेक्ट आ जाता है माल में। अच्छा जी। अच्छा। तो शाइनिंग चली जाती है माल के ऊपर। अच्छा जी। अच्छा। वो क्या बारिश में जो गाड़ी लोड हो तो हाँ उसमें जी, नमी आ जाती है माल में। अच्छा जी। तो नमी की वजह से थोड़ा कालापन आ जाता है। इनके क्या बाजार चल रहे जी? ये बिक रहे 35 रुपए से लेकर 38 रुपए तक। 35। और जो इसमें कलरफुल माल हो जी, कलरफुल माल 37-38 रुपए। अच्छा जी। जिसमें कलर कम है वो 34-35-36 रुपए किलो। ऐसे वाले 34 35 36 जी। हाँ। अच्छा जी। अच्छा।
राणा जी प्याज के अंदर बहुत अच्छा भाव मिल रहा है इस टाइम पे किसान को। हाँ जी। एमपी के माल भी अच्छे माल जो हैं वो 35 रुपए 36 रुपए तक बिक रहे हैं इस टाइम। अच्छा जी। हाँ, जो बढ़िया वाले हैं। हाँ, और जो मुझे नॉर्मल जर्नल माल है जिनके जर्नल माल जो है वो समझो 33-34 रुपए 32 रुपए। तो आज में और कल की बिक्री में क्या डिफरेंस है जी मार्केट में? राणा जी रोज अठन्नी 1 रुपए बढ़ रहा है, कल से आज 1 रुपए टाइट है। अच्छा जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसी तरीके से आमदनी आने लगी तो जल्दी प्याज 40 रुपए टच कर जाएगा। अच्छा जी। क्योंकि आमदनी धीरे धीरे कम आ रही है, जितनी मंडी है की जी। भूख है उससे माल कम आ रहा है। तो आपका जैसा अनुभव है ये बात बताओ, क्या इसमें पर्सनली बात है किसान भाइयों, मैं घबराने की बात नहीं कर रहा, क्या इसमें घबराहट किस चीज को बोलते हैं, क्या घबराने की जरूरत है और कहाँ नहीं घबराने की जरूरत है और क्या सावधानी रखनी इसी चाहिए? तरीके की घबराने को किसान को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। खाली माल में अगर कोई नुकसानी आ रही है, हाँ जी। माल में कोई शिकायत है, दागी बन रहा है कोई माल में और कोई शिकायत है तो माल को बिक्री करे, नहीं तो माल को आराम आराम से चलने दे। घबराहट की कोई बात नहीं है। ठीक है जी। आपको एक बात राणा जी आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ मैं। ये जो भारत देश है इसकी अपनी जनसंख्या है 150 करोड़ लोगों की। ठीक है जी। यहाँ पे प्याज की जो लागत है वो 2000 गाड़ी रोज प्याज लगता है, रोज का 2000 गाड़ी प्याज लगता है। ठीक है जी। जिसके अंदर करीबन 200 से 250 गाड़ी डेली जम्मू और कश्मीर प्याज खाता है। अच्छा जी। डेली 300 गाड़ी पंजाब में प्याज बिक्री होता है। अच्छा जी। डेली का 600 से 700 गाड़ी यूपी के अंदर प्याज बिक्री होता है। अच्छा जी। डेली का 100, 125, 150 गाड़ी दिल्ली के अंदर प्याज बिक्री होता है। अच्छा जी। डेली का 250 गाड़ी 300 गाड़ी हरियाणा प्याज खाता है। अच्छा जी। डेली का 200-250 गाड़ी बिहार प्याज खाता है। डेली का 200 गाड़ी करीब बंगाल प्याज खाता है। ठीक है। डेली का 200-250 गाड़ी आसाम, सिक्किम, मिजोरम ये बेल्ट प्याज खाती है। अच्छा जी। डेली का 150-200 गाड़ी प्याज 200-250 गाड़ी प्याज राजस्थान में लगता है। दिल्ली 200-250 गाड़ी प्याज एमपी में लागत होती है, अपनी लागत जी। अपनी लागत। इस देश की आबादी अभी मैंने आपको साउथ के अंदर भी करीबन पूरे साउथ में भी 500-600 गाड़ी प्याज लगता है। ठीक है। इसके अलावा 300 गाड़ी 200 गाड़ी का रोज का प्याज का चिप्स बनता है, जो चिप्स एक्सपोर्ट में जाता है प्याज का। अच्छा जी। हर रोज का 200 गाड़ी का प्याज का चिप्स बनता है जो एक्सपोर्ट में जाता है। वो सारा चिप्स बाहर ही चिप्स जाएगा, बनता है, हाँ। यहाँ नहीं बिकता जी वो? नहीं, उसमें यहाँ पे भी उन चिप्स के पाउडर बन के वो जितने भी मसाले बनते हैं एमडीएच वगैरह के मसाले वगैरह जितने मसाले बनते हैं उन मसालों में भी वो चिप्स का पाउडर डलता है। अच्छा जी। जितना कोई भी आप अपना खाने में जो आप जो पाउडर ये खाते हो, मसाले खाते हो, चाहे वो एमडीएच का हो चाहे बीएमसी का हो, कोई भी कंपनी का ब्रांड हो, वो सब के सब लहसुन का पाउडर और प्याज का पाउडर उसमें मिलाते हैं। ठीक है। उसके रेट वो प्रोडक्शन को कम करने के लिए, उसका रेट कम करने के लिए। तो मतलब रेट कम करने के लिए कैसा? ऐसा होता है मसाले सब महंगे हैं लेकिन प्याज और लहसुन का पाउडर लगभग सस्ता मिलता है। अच्छा जी। तो वो प्याज और लहसुन का पाउडर मिक्स करके उसकी कॉस्ट को घटा लेते हैं। मसाले होते हैं हज़ारों रुपए किलो के। अच्छा जी। जो मसाले डलते हैं वो 1000 रुपए किलो के डलते हैं। इनके रेट होता है 50, 100, 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो पाउडर का इनके। अच्छा जी। तो वो क्या करते हैं, लहसुन प्याज का पाउडर को मिक्स करके उसकी कॉस्ट को घटा देते हैं। जैसे हलवाई बर्फी के अंदर चीनी ज्यादा मिला देगा। हाँ, जैसे हलवाई काजू की बर्फी में चीनी ज्यादा मिलाता है, ऐसे जितने भी मसाले कंपनी है वो प्याज और लहसुन का पाउडर हर उसमें मिलाती है। अच्छा जी। मतलब मैं ही 1-2 कंपनियों को प्याज और लहसुन का पाउडर मंगा के देता हूँ हर रोज। मेरे पास महीने की करीब 5-7 गाड़ी की कंजप्शन आती है खारी बावली की। अच्छा जी। वो प्याज और लहसुन का पाउडर मांगती है मेरे से लोग। ठीक है वो लोग मसाले के अंदर ये पाउडर डालते हैं और उससे इनका कॉस्ट कम हो जाती है। तो बाहर भी ये पाउडर जाता है? ये सब जगह जाता है। आप ये प्याज का जो पाउडर है, ये वाइट प्याज का पाउडर यूरोप एक्सपोर्ट होता है बहुत ज़्यादा, जो यहाँ से व्हाइट का। हाँ। और ऐसी बहुत सारी कंपनी है, जैसे महाराष्ट्र में एक जैन डिहाइड्रेशन है। जैन डिहाइड्रेशन महाराष्ट्र की सबसे बड़ी डिहाइड्रेशन कंपनी है, जिसकी कई हज़ारों गाड़ी प्याज की चिप्स बनाने की फैक्ट्री है। और ऐसी कम से कम 100 फैक्ट्रियाँ गुजरात में लगी हुई हैं। ठीक है जी। और ऐसी कई फैक्ट्रियाँ एमपी में लगी हुई हैं, जिसके अंदर प्याज के चिप्स बनाए जाते हैं और लहसुन के चिप्स बनाए जाते हैं। ठीक है जी। ये चिप्स की जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये फार्मर खुद भी किसान खुद भी बना सकता है। ठीक है जी। किसान को जब भी मंदा हो प्याज में तो अपनी ये चिप्स बनाने चाहिए। तो जैसे आलू के चिप्स बनते हैं ऐसे ही प्याज और लहसुन के चिप्स बनते हैं। ठीक है और जी। ये मसाला कंपनियां खरीदती है। मसाला कंपनियों को अपना आदमी खुद भी जाके सेल कर सकता है। ठीक है हर जी। इलाके में हर गांव में कोई ना कोई मसाला कंपनी होती है, तो हर शहर में कोई ना कोई मसाला कंपनी होती है। तो किसान खुद भी चाहे तो इसका पाउडर बना के, इसके अंदर 2 तरीके होते हैं डिहाइड्रेशन के। एक तो इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन हुआ, एक सोलर डिहाइड्रेशन होता है। अच्छा जी। सोलर डिहाइड्रेशन जो है किसान खुद भी कर सकता है। वो तो लोगों ने घरों में भी ये प्लांट बना लिए किसानों ने। अच्छा जी। कई किसान जो शिक्षित है उन्होंने घरों में किसानों ने प्लांट बना लिए है
जब मंदा होता है 3, 4, 5 रुपये या 7 रुपये किलो प्याज होता है तो वो प्याज बेचते नहीं है, उसका पाउडर बना के रख लेते हैं। पाउडर की लाइफ होती है 3 साल की, 3 साल में एक बार प्याज पाउडर में मंदा तेजी जरूर आती है। ठीक है जी, जब तेजी आए तो बेच लो, जब तेजी आए बिक्री कर दो। प्याज को तो रोक नहीं सकते, लेकिन पाउडर को रोका जाता है। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें कई हज़ारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें कई बड़े बड़े दिग्गज जो है माल ये बना के रखते हैं, और इनकी खरीदारी जब भी प्याज 3, 4, 5, 7 रुपये किलो होता है ये खरीदारी करते हैं। और लहसन में भी ऐसे ही होता है। लहसन में जैसे आज से 4 साल पहले एक टाइम आया था, 3-4 साल पहले 2 रुपये से 8 रुपये 10 रुपये किलो लहसन बिका था। ठीक है तो जी। इन इंडस्ट्री वालों ने सबने लहसन का पाउडर बना के रखा था। उस टाइम पे लहसन का पाउडर 25 रुपये किलो था, आज 7-8 गुना रेट हो गया उसका। आज 3 साल के अंदर ही वो 8 गुना रेट हो चुका उसका। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो किसान को भी इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए। ठीक है जी। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर सब्सिडी भी है। गवर्नमेंट इस काम को करने के लिए, इस प्लांट को लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी दे रही है। किसी स्टेट में 30% है, किसी स्टेट में 40%, किसी में 45% है, किसी में 25% है। हर स्टेट की वाइज पॉलिसी अलग अलग है। ठीक है जी। तो मेरे ये कहने का मतलब है 2000 गाड़ी इस देश को प्याज लगता है, और 400-500 गाड़ी हम लोग बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है जी। चाहे वो चिप्स के तरीके करे, चाहे वैसे करे। 2500 गाड़ी डेली की प्रोडक्शन चाहिए इस देश को। और कोई ऐसा विदेश में ऐसी कंट्री नहीं है, कोई हिंदुस्तान के अलावा कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो हिंदुस्तान को 2000 गाड़ी या 500 गाड़ी या 700 गाड़ी या 800 गाड़ी या 1000 गाड़ी प्याज दे सके। ठीक है जी। किसी भ्रम में किसान को नहीं रहना चाहिए। किसान की अपनी ताकत क्षमता बहुत अच्छी है। किसान को इस साल प्याज का भाव कम नहीं मिलेगा। किसान को आराम से माल को बिक्री करना चाहिए। ठीक है जी। माल की क्वालिटी अच्छी है तो आराम से चलो, 2 पैसे फालतू लेके जाओगे। ठीक है जी। जब भी 2-4 दिन में ₹1-2 प्याज बढ़ता जाएगा, आराम से जिसकी जैसे जैसे संतुष्टि होती जाए वैसे वैसे वो माल बिक्री करता जाए। यानी माल भी धीरे बेचते हो, मार्केट को खाली भी ना हाँ। रहने दो। और जो एक्सपोर्ट वाली हवा है उससे डरने की कोई किसान को जरूरत नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं जो 500-700 हज़ार गाड़ी हमारे को दे पाए। हम जो ये हमारा भारत देश तो दुनिया को खिलाता है प्याज। ठीक है जी। यहाँ तो कम से कम कम से कम 20 कंट्री जो है वो इंडिया पे प्याज पे निर्भर रहती हैं। नेपाल हो, आपका भूटान हो, बांग्लादेश हो, और श्रीलंका हो, कोलंबो हो, दुबई हो, ऐसी कम से कम 20 कंट्रीज हैं जो भारत देश पे डिपेंडेंट रहती है। तो किसान को प्याज को कोई ऐसा विदेश में कोई ऐसा देश नहीं है जो हमारे देश को हज़ारों गाड़ी या 500 गाड़ी प्याज दे पाए। हमारे देश की पूर्ति तो हमारा किसान ही कर पाएगा, जब भी कर पाएगा। ठीक है जी। जब हमारा किसान के घर प्याज अच्छा होगा या अगली फसल अच्छी आएगी, तो उसी टाइम पूर्ति हो पाती है प्याज की। ठीक है प्याज जी। के अंदर कोई दूसरी कंट्री ऐसा नहीं जो हमारे देश की अच्छा, पूर्ति कर इसमें पाए। कुछ एक बंदे कमेंट भी करते हैं कि किसान भाई यो प्याज को रोको, भाव मिलेगा आपको, 100 रुपए किलो का भाव मिलेगा। वो बात कहाँ तक? देखो जी, ये बात तो बोलना गलत है, ये बात झूठ है, क्योंकि इसके ऊपर बात करती है कर्नाटक की नई प्याज पे डिपेंड। ठीक है जी। कर्नाटक और कोल्हापुर में, महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर और कर्नाटक के अंदर हर साल सितंबर अक्टूबर महीने में हज़ारों गाड़ी प्याज की प्रोडक्शन निकलती है। ठीक है जी। उस प्याज के अंदर अगर किसी वजह से बारिश ज़्यादा हो जाए और उस माल को नुकसान हो जाए, तब प्याज में वो रेट मिलता है। ठीक है जी। ये कहना कि रेट मिलेगा, कोई भगवान कोई नहीं है, कोई ऐसी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। जो ऐसी भविष्यवाणी करते हैं वो झूठ और किसी को भ्रमित करते हैं। ठीक है जी। देखो, वो प्रकृति का आपदा है। प्रकृति आपदा में भाव मिल जाए, 100 बिक जाए, 150 बिक जाए, 250 बिक जाए, वो अलग बात है। ठीक है जी। लेकिन प्याज का जो भाव है वो आज भी कम नहीं है और आने वाले टाइम में भी कम नहीं रहेगा। ठीक है जी। मेरा कहना ये है, प्याज को अगर आप आराम से निकालते हो, मालिक कह रहा है आपको 100 रुपए किलो का भाव मिले, ठीक तो है आपके थोड़ा बहुत प्याज पड़ेगा तो थोड़ा बहुत 100 में बिक जाएगा, ठीक है थोड़ा जी। बहुत 40 में बिक जाएगा, थोड़ा बहुत 30 में बिक जाएगा, थोड़ा बहुत 50 में बिक जाएगा, थोड़ा बहुत 60 में बिक जाएगा। आपकी एवरेज तो आएगी। ठीक है जी। लेकिन अगर बाई चांस कर्नाटक की फसल अच्छी आ जाती है अपने टाइम में, हाँ जी। मालिक ने उनको भी सुविधा दी और उनका भी समय अच्छा आया, उनको भी भाव अच्छा मिला, तो जरूरी थो ना प्याज तेज हो जाए बहुत ज़्यादा। तो प्याज यही 30-40 रुपये बिकता रहेगा, 50 रुपये बिकता रहेगा। ठीक है। प्याज 100 रुपये क्यों बिकेगा? तो ये बातें जो डिपेंड करती है कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर जो कोल्हापुर बेल्ट की फसल आती है। कोल्हापुर के अंदर 3-4 गांव पड़ते हैं। कोल्हापुर हो गया, सांगली हो गया, मायनी हो गया, और ये अपना 3-4-5 गांव है उस बार, दहीमड़ी हो गया, ये महाराष्ट्र के गांव है। ये जो यानी वो जो बात चली गई वो अक्टूबर में चली गई? नहीं, सितंबर महीने में, सितंबर महीने की शुरुआत में वो प्याजें पैदा होनी शुरू हो जाती है।
अभी हमारे पास जुलाई, हाँ, अगस्त, सितंबर की 15 तारीख। अच्छा जी। सितंबर की 15 के बाद वो नया प्याज सब जगह से निकलना शुरू यानी होता है। हमारे पास 2 सवा 2 महीने तो अभी हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसके बाद उनका मौसम बताएगा। हाँ, वो उनकी प्रकृति बताती है। ठीक है जी। वो ऊपर वाले के हाथ में, वो इंसान के हाथ में नहीं है। ठीक है जी। अगर उनकी प्रकृति के माल में कोई नुकसान होता है तो प्याज हमेशा कभी भी बहुत भयंकर तेजी प्याज में अगर आती है, हाँ जी। तो वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है जी। उन 3 महीनों में होती है। उसकी वजह वही होती है कि अगर कर्नाटक की प्याज में नुकसान हो जाए, अगर खैरथल की प्याज में नुकसान हो जाए, और कभी कोल्हापुर बेल्ट की प्याज में नुकसान हो जाए, तब वो 100 प्याज 100, सवा 100 रुपये, 80 रुपये, 150 रुपये किलो बिकता है। वरना प्याज को 30-40 रुपये, 50 रुपये के ऊपर प्याज कभी भी नहीं जाता है। ठीक है जी। और हाँ। कल एक कमेंट कर रहा था जी MP वाला, वीराना जी इसको 40 रहने दो, हम तो 40 में ही खुश हैं। काम तो 35-40 में ही देखो बड़ा खुश जी, है। अभी 35-40 से कम ना, बैक ना लगने दो। ये तो मन की संतुष्टि है, ये तो मन की संतुष्टि है। किसी हाँ की जी। भूख तो 2 रोटी में भूख रही है, किसी 8 में भी नहीं भर रही है। ठीक है जी। ये तो मन की संतुष्टि है। यानी किसी वो के कह रहा पास- जी हमको 100 वाला नहीं चाहिए, हमको तो 35-40 का बाजार रुका रहे ना, और हमारा माल इसमें सारा निकल जाए, सारा का सारा स्टॉक हमारा इसमें से खत्म हो जाए, तब भी हम संतुष्ट देखो है जी, जी। आज 2 महीने, 1.5 महीना होने जा रहा है, प्याज का रेट जो है 30-35 रुपए के बीच में घूम रहा है। ठीक है जी। कभी 2 रुपए, 3 रुपए किलो बढ़ जाता है, कभी 2-3 रुपए किलो घट जाता है। ठीक है जी। ठीक है ना। प्याज का भाव अगले जो आने वाला टाइम है उसमें 35-40 रुपए किलो के बीच में घूमेगा। हाँ जी। महीना डेढ़। ठीक है जी। उसमें कभी 2 रुपए किलो घट जाएंगे तो कभी 2 रुपए किलो बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। तो किसान को मेरा यही कहना है, थोड़ा आराम आराम से माल को निकालता जाए। जितना आराम आराम से माल निकालेगा उसको अच्छा दाम मिलता जाएगा। ठीक है जी। आज की डेट में जो माल है, बारिशों के बाद में माल के अंदर थोड़ी खराबी होती है बारिशों में। जिसका भी माल खराब हो रहा है उसको तो माल बिक्री कर देना चाहिए। ठीक है जी। और जैसे ठंड आती है, जैसे जैसे मौसम सर्दी की तरफ जाता है, तो वजन या तो गर्मी में ज़्यादा भागता है या सर्दी में ज़्यादा भागता है वजन। अच्छा जी। या तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वजन ज़्यादा जाता है प्याज में, या प्याज जाता है अप्रैल, मई, जून में प्याज अच्छा में जी। वजन ज़्यादा घटता है। अच्छा जी। ये 2 महीने होते हैं जिसमें प्याज में वजन में घाटी ज़्यादा आती है। ठीक है जी। जो अप्रैल महीने का प्याज है, अगर हम उसको निकालते हैं दिसंबर महीने में, तो जो 100 किलो प्याज रखा है वो 70 ही किलो निकलता है। ठीक है जी। तो आप ये लगा लो, जो प्याज 30 रुपए का रखा था या 35 रुपए का रखा था, हाँ जी। तो वो 35 रुपए वाला प्याज 50 रुपए किलो घर में पड़ जाता है उस महीने में जाके। ठीक है जी। अगर 30% माल की शॉर्टेज आएगी, 10-20% माल खराब भी हो जाएगा, तो वो 35 वाला माल 55 रुपये पड़ जाता है घर में। ठीक है जी। उसके ऊपर कम से कम 30% माल का लॉस आता है। तो ये मत सोचो कि हमने उस टाइम में 55 बेच लिया, 50 बेच लिया, 60 बेच लिया। आज का 35 बिका हुआ और आज से 3 महीने बाद 60-55 बिका हुआ, एक ही पैसे मिलेंगे आपको। ठीक तो है जी। उस टाइम में माल में खाद चोपड़ा ज़्यादा निकलता है, माल के अंदर छिलका उतरा हुआ कलर को पत्ती माँ कम निकलती है। ठीक है जी। तो वो माल के अंदर उतना भाव नहीं मिलता। जो क्वालिटी का भाव मिलता है वो क्वालिटी माल बहुत कम रहते हैं। ठीक है तो जी। माल जितना किसान बिक्री करता जाएगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है जी। मेरा सभी किसान भाइयों से ये कहना है, आज अच्छा भाव है, कुछ माल को आज बिक्री करो, कुछ थोड़े टाइम बाद, कुछ थोड़े टाइम बाद, है आराम जी। आराम से चलो। और मेरा सबसे पहला कहना है, अजमेर के प्याज की और MP के माल की और महाराष्ट्र के जितने माल हैं उसके गोली गुल्टा मीडियम प्याज का आज़ादपुर मंडी में बहुत अच्छा भाव है। आज तक इन सब किसानों को गोली गुल्टा मीडियम बेचने के लिए जाना पड़ता था बिहार, बंगाल और असम, जिसका किराया खर्चा 8 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, 9 रुपये किलो, 10 रुपये किलो लग जाता था उनका। ठीक है जी। आज वही काम इनको 2-3 रुपये किलो में हो जा रहा है। MP राजस्थान से भाड़ा 2 रुपये किलो आता है, यहाँ पे 3 रुपये किलो MP से भाड़ा आता है, और महाराष्ट्र से भाड़ा आता है 3-3.25 रुपये का। ठीक है जी। आज जो भाव के लिए आप 10 इतना दूर जाते हो, इतना दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। आपको वो भाव आज आज़ादपुर मंडी में ही मिल जाएगा। गुल्टी गोल्टा मीडियम माल का बहुत बढ़िया दुकानदारी है। बढ़िया गोल्टा अगर राजस्थान का होगा तो 28 रुपये से लेकर 33-34 रुपये तक। बढ़िया गोल्टा अगर अजमेर का है तो वो 32-33-34 रुपये किलो। बढ़िया प्याज अगर राजस्थान का कुचामन का है, चाहे बढ़िया प्याज अजमेर का है, वो 35 रुपये से 37 रुपये किलो। बढ़िया प्याज अगर नासिक पूना का है तो प्याज समझो 36 रुपये से 38 रुपये किलो। बढ़िया गुल्टा अगर महाराष्ट्र का है तो उसका बाज़ार समझो 30 से लेकर 35 रुपये किलो। बढ़िया अगर गोली है राजस्थान अपना महाराष्ट्र वालों की तो 26-28 रुपये किलो, 30 रुपये किलो भी है। ठीक है तो जी। छोटे माल को दिल्ली लोड करो जिससे आपको पैसा ज़्यादा मिल पाए। अब की बार आलू में भी यही काम हो रहा जी। हाँ जी। आलू की गोली गुल्ला आलू से पहले बिक रहे मंडी में जी। उसकी वजह है राणा जी,
आज दिल्ली की जो अपनी आबादी है ना, हाँ जी। वो 25 लाख ही है। अच्छा जी। और दिल्ली के अंदर यूपी, बिहार, बंगाल के 1.5 करोड़ जनसंख्या रहती है। ठीक है जी। वो यूपी, बिहार, बंगाल का जो चलन है ना, हाँ जी। वो छोटे माल का रहा है हमेशा आज तक। अच्छा जी। दिल्ली की अपनी आबादी जो है, कुछ लोग विदेशों में चले गए, कुछ अपने लोग बाहर चले गए। दिल्ली की अपनी आबादी कम हो चुकी है। ठीक है। अपनी ये लोग तो सब के सब, दिल्ली को सांबर बोला जाता है, आपको अगर नॉलेज हो तो। दिल्ली को सांबर इसीलिए बोलते हैं कि पूरे देशों का जितना भी बाहर की जगह है वहाँ का आदमी दिल्ली में आकर रहता है। चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो अपना राजस्थान का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो। आपको दिल्ली की अपनी पॉपुलेशन जो है 20-25% नहीं मिलेगी। ठीक है। 75% पॉपुलेशन यहाँ बाहर की है। तो उसमें यूपी, बिहार, बंगाल के लोग यहाँ दिल्ली में बहुत आगे बस गए हैं। उसकी वजह से छोटे माल की बिक्री बढ़ गई है। ठीक है। पहले छोटा माल यहाँ नहीं बिकता था, दिल्ली को मोटे माल की लागत होती थी। ठीक है। दिल्ली माल मांगती थी मोटा। अब कुदरती ऐसा हुआ है, गोली, गुल्टा और मीडियम प्याज का जो किसान को भाव बिहार, बंगाल जाके, आसाम में जाके मिलता है, वो आजादपुर मंडी में मिलने लग गया है। ठीक है जी। ये भाव आज 35 रुपये किलो प्याज बिक रहा है कलकत्ता में, और 35 रुपये किलो प्याज बिक रहा है आजादपुर मंडी में। ठीक है जी। 35 रुपये किलो कलकत्ता बेचेगा तो 2 रुपये 3 रुपये की आड़त लगती है वहाँ पे, और कम से कम भी वहाँ पे 5-6 रुपये का, 4 रुपये का भाड़ा लगता। तो किसान को वहाँ खर्चा आता 8 रुपये किलो का। वही किसान को आजादपुर मंडी में खर्चा खाली 2-2.5 रुपये किलो का है। ठीक है जी। तो किसान को इस टाइम पर आजादपुर मंडी बहुत फ़ायदा दे रही है। यहाँ आड़त है नहीं, जो गुल्टा उसका 35 रुपये किलो बिक गया, 2 रुपये किलो खर्चा कटा, 33 रुपये किलो के पैसे मिल गए उसको। ठीक है जी। और वही माल अगर वहाँ भेजेगा तो 35 रुपये बिकेगा और 7-8 रुपये खर्चा कटेगा, उसको 27-28 के पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। तो 33 और 27 में तो बहुत दूरी होगी, 6 रुपये किलो की दूरी है, गाड़ी के भी 1.5 लाख रुपये फर्क आ गया। ठीक है जी। तो मेरा कहना ये है, गोली, गुल्टा, मीडियम माल आजादपुर मंडी लोड करो, आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। मेरे कहे से सभी किसान गोली, गुल्टा, मीडियम आजादपुर मंडी लेके आए। किसी मंडी में ना बिक्री करें, मंडी किसी भी में ना बिक्री करें। ठीक है जी। आप हमारे पास लेके आओ, हम आपको सबसे उचित दाम, उसका बाजार सबसे तेज दाम मिलाएंगे गोल्टी, गोल्टा, मीडियम का। ठीक है। मेरे पास आज की रेट में डेली का 2000 कट्टे की प्याज की डिमांड है, गोली, गुल्टा, मीडियम की। अच्छा जी। मेरे पास डेली का ऑर्डर बुक है। ये जो फ्लेक्स वाले लेते हैं, जो नहीं, सिरके वालों का डिमांड है। गोली की सिरके वालों की डिमांड है मेरे पास, अचार वालों की सिरके वालों की डिमांड है। अच्छा जी। और गुल्टे की डिमांड है, ये अपना जो छोटी कंपनियां जो बनी है ना आजकल, जो सिरका बना रही है या अचार बना रही है, उनके लिए। और जो मीडियम प्याज है वो छोटे छोटे बिहार, बंगाल के जो बिहारी, बंगाल लोग जो रेडी पेटरी पे प्याज बेचते हैं, उनकी डिमांड है इस टाइम पे। अच्छा जी। डेली का 2000 कट्टा प्याज गोली, गुल्टा, मीडियम मैं अपने अकेला बेचने की दम रखता हूँ। चलिए जी, धन्यवाद जी भाई साहब। तो कहाँ भी प्याज वालों का बल हो जी, और ढोल बजाए जी प्याज वाले। अब की बार खुशियाँ मनाए जी, सब घर में खुशियाँ आनी चाहिए। इस साल किसान ढोल बनाएगा, और इस साल की दीपावली किसान के घर की है। ठीक है। आलू में, प्याज में और लहसुन में और सभी सब्जियों में ठीक है जी। किसान के घर धन वर्षा होगी। ठीक है जी। और मेरी बात को ये नोट करना, हर किसान के घर धन वर्षा होगी ये साल में। धन्यवाद भाई ये साहब। साल किसान का है, ये साल व्यापारी का नहीं है। जितना भी किसान इस साल में अमीर होगा, वो वाकई प्रकृति में सबसे बड़ा अनुभव होगा। पूरे सारे विदेशों में, सारा भारत देश जो है पूरे वर्ल्ड में अपना इतिहास रचेगा सब्जियों में, फ्रूट। वाकई रच रहा जी, वाकई ठीक है जी। हाँ, इतिहास रचेगा जी। धन्यवाद भाई साहब। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। दुकान का एड्रेस है जी गुरदास मल देवराज, A271, आजादपुर सब्जी मंडी। मेरा मोबाइल नंबर है 9999 21 11 00, 98 110 37 940। और ये हमारी फर्म जो प्याज की है 60-65 साल पुरानी है, और मैं इसमें तीसरी पीढ़ी में कारोबार कर रहा हूँ। ठीक है। हमारा जो अनुभव है इस प्याज के धंधे में करीबन 60-65 साल का है। ठीक है। इतना लंबा इतिहास पूरे हिंदुस्तान में अगर कितनी भी फर्मों को होगा तो 2 से 4 फर्मों को होगा। ठीक है। इससे ज़्यादा इतनी फर्मों को नहीं है, क्योंकि पुराने कारोबार अधिकतर लोगों ने छोड़ दिए, या कोई लोग आगे इस कारोबार को छोड़ के दूसरी लाइनों में चले गए। ठीक है जी। हमारा सभी किसानों से अनुरोध है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो राणा जी के चैनल के माध्यम से या हमारे को फ़ोन करके आप रिपोर्ट ले सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों प्याज का ही काम है।